यति नरसिंहानंद की आपत्तिजनक टिप्पणी से देश भर में बवाल, तनाव, कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन। पुलिस हिरासत में यति नरसिंहानंद सरस्वती, गाजियाबाद में बवाल के बीच एक्शन। जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है और गुस्ताखाना कलमात का इजहार किया है, उसके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि यति नरसिंहानंद की आपत्तिजनक टिप्पणी से पूरे मुल्क में खलबली मची हुई है। कई रियासतों में जाहिरात और तनाव देखा जा रहा है। पुलिस ने यति नरसिंहानंद सरस्वती को हिरासत में ले लिया है, जबकि गाजियाबाद में बवाल के बीच सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो व्यक्ति भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों से मेरे और डीएम साहब द्वारा वार्ता की गई है। अभी यहाँ शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सेक्टर और जोन में विभाजित कर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। वर्तमान में हम लोगों द्वारा वार्ता की जा रही है। अभी तेलंगाना समेत कई रियासतों में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद को एक दरख्वास्त दी, जिसमें नरसिंहानंद की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने की मांग की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाजियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। महंत यति नरसिंहानंद पर एक बार फिर से नफरत अंगेज तकरीर करने का इल्जाम लगाया गया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने हजरत पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ना बयान दिया, जिससे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले और दीगर रियासतों में एहतजाज शुरू हो गए। शनिवार को उनके साथियों ने दावा किया कि नरसिंहानंद को गाजियाबाद में पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन इस बात की तस्दीक ताहाल नहीं हो पाई है। जुमेरात की रात उनके नफरत अंगेज बयान का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद तादाद में लोग गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के बाहर जमा हो गए। नरसिंहानंद के बयानों को लेकर शुरू हुए मज़ाहिरात के मद्देनजर पुलिस ने मंदिर के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी है। तेलंगाना समेत कई दीगर रियासतों में नरसिंहानंद के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को यति नरसिंहानंद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी है। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जहां उनके बयान के खिलाफ हुए पुरतशद्दुद मज़ाहिरात में 21 पुलिस वाले जख्मी हुए और पत्थरबाजी में 10 पुलिस गाड़ियां नुकसान पहुंचाई गईं। नरसिंहानंद पर
BNS की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किए गए अमल। 302 मजहबी जज्बात को आहत करने के लिए इस्तेमाल की गई बातों। और 107 कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने वाले अमल के तहत नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ है। पहले भी नरसिंहानंद के खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें दिसंबर 2021 में हरिद्वार में दिए गए एक नफरत अंगेज बयान का मामला भी शामिल है। वह उस मामले में जमानत पर थे। उनके करीबी साथी और यति नरसिंहानंद फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल उदिता त्यागी ने दावा किया कि 19 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में हुए एक प्रोग्राम के दौरान आपत्तिजनक बयान की वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि उनकी मौजूदा हालत की तफसीलात अब तक वाज़ेह नहीं है। दूसरी जानिब गाजियाबाद पुलिस ने डासना मंदिर के बाहर होने वाले मज़ाहिरात को लेकर 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा डासना पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर भानु की शिकायत पर दर्ज किया गया। जिले में दफा 163 के तहत पाबंदी लगाई गई है, जिसके तहत 5 या इससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर मनाही है। अमरावती पुलिस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि जुमेरात की रात नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के बाहर एक भिद्द जमा हो गई थी। वहां पहले से ही नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद भिद्द ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे हालात काबू से बाहर हो गए। अब तक 200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जिनमें से 26 की पहचान की गई है। इसी दौरान लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डासना देवी मंदिर पहुंचकर इस वाकये पर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा, ये हमला हिंदुत्व पर है। अगर पुलिस की गोली से 10-20 लोग मारे जाते तो ऐसी वारदातें नहीं होती। ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। गुर्जर के इस बयान के बाद हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है और सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है और गुस्ताखाना कलमात का इजहार किया है। उसके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि कोई भी मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी करे। और हमारे मज़हब में किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई बात नहीं कही जाती है, और न हम लोग किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं। हम लोग तवक्को भी करते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी कोई बात कहने की जुर्रत ना करे। और अपने मुल्क में हमेशा से तमाम मजहबी शख्सियात का एहतराम किया जाता रहा है। महात्मा गांधी ने भी फरमाया था कि पैगंबर इस्लाम को हमें अपनी ज़िंदगी में आइडियल बना करके आगे चलना चाहिए। बहरहाल मेरी हुकूमत से यही अपील है कि जिस शख्स ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़ेबा कलमात